जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको मंगलवार के मंगलिया की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी को ध्यान से सुने और पूरी कथा सुनने के बाद ही खड़े हो पूजा करके। तो शुरू करते हैं आज की कथा। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार का व्रत रखती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको वह मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी। मंगलवार के दिन न तो वो घर को लीपती थी और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बना कर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या क्या है? साधु कहने लगा कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन बनाना है, इसीलिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज तो मंगलवार है और मैं मंगलवार का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लेना आप। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से लिपे चौक पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो बताइए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो, कुछ भी मैं कहूँगा तुम्हें सब करना पड़ेगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा आप करेंगे मैं उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला लो लड़के को, अब क्यों सोच विचार करती हो? बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर अपने लड़के को पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुला रहे हैं। लड़के ने बाबा जी से आकर पूछा, क्या क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माँ को बुला लाओ। लड़के ने आवाज दी तो माता आ गई और साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं अपना जाकर काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई, उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, ये कैसी बातें करते हो? आपने तो उसकी पीठ पर अंगीठी रखकर आग लगाई थी और आप उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो। क्या ये संभव है कि अब भी आप उसे जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसकी याद भी मुझे न कराइए और भोग लगाकर आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जैसे ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, वैसे ही एक ओर से दौड़ता हुआ उसका बेटा आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत तो सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और तू अपने इष्ट देव में अटल विश्वास और श्रद्धा रखती है, इसके कारण तुमको कभी भी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। मंगलवार व्रत की दूसरी कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दोनों बहुत दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा करने के लिए वन में चला गया। वहां वह पूजा के साथ साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद वह स्वयं भोजन ग्रहण किया करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्रह्माणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का
भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर अंत में अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं अति प्रसन्न हूँ तुमसे। मैं तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्रह्मानी अति प्रसन्न हुई। ब्रह्मानी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट कर आया। प्रसन्नचित सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते हुए देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मुझे दर्शन दिए और मुझे ये बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा कि यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कुलच्छता छुपाने के लिए बातें बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसे वही कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देखकर ब्राह्मण चौंक गया। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति ये जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रखकर अपने जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। बोलो जय श्री राम। आज की कथा यही समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगली एक और कथा में। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।